मेरा नाम राजवीर है। आज मैं सर से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सर, इतनी बारिशें हुई, फ्लड इतने आए और क्लाउड बर्स्ट भी बहुत हुए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सोशल मीडिया का। और आपने ये जो सवाल पूछा है मुझे, बहुत ही ये विचारधीन सवाल है। क्लाउड बर्स्ट होना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक भगवान की तरफ से हमें संकेत मिलता है और एक सिग्नल मिलता है कि भाई आप समझ जाओ। आज बारिश जो है, इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से हमें ये रिपोर्टें मिल रही हैं कि कम से कम ये 100 साल के बाद इतनी बारिश हो रही है। तो मैं सबको, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों को मैं अपनी तरफ से और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की तरफ से, क्योंकि आपको पता है मैंने लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन भी कंटेस्ट करी हुई है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से। लेकिन मुझे इतना ही कहना है सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों को, समाज के तबके के जितने भी लोग हैं, भाई साहब आप कुदरत की पावर को समझिए। जो कुदरत की पावर है और उसका जो हक है, उसका जो रास्ता है, उसका जो इंसाफ है, वो 100 साल के बाद भी अपना वापिस लेगी। चाहे आप इसको क्लाउड बर्स्ट समझिए। आपने देखा किश्तवाड़ में, पाडर में, जहां पे चंडी माता की यात्रा चलती थी, और चिशोती गांव में क्लाउड बर्स्ट हुआ। कितने लोग उस बर्स्ट में समा गए, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। अगर मैं उसके बारे में सोचता हूं तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं। आज आप देखिए क्लाउड बर्स्ट हुआ कठुआ में, वहां पे कितने लोगों की डेथ हो गई। आज आप देखिए क्लाउड बर्स्ट हुआ रामबन में। लेकिन आज आपने कितने दिन के बाद, कितनी सालों के बाद ये चीजें देखी आपने कि क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, क्योंकि हमें ऊपर वाला संकेत दे रहा है। और तमाम मैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर को भी बताना चाहता हूं और हिंदुस्तान की सरकार को बताना, तमाम दुनिया की लोगों को बताना चाहता हूं कि अपने हक और इंसाफ के लिए आप लड़िए, लेकिन लोगों के अगर हक और इंसाफ को आप खाने की कोशिश करोगे तो भगवान आपको माफ नहीं करेगा जिंदगी में कभी। भगवान ने, आप श्रीमद् भागवत गीता में देखिए, आप वेद पुराण शास्त्रों में देखिए, आप गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण में आप अध्ययन करिए, आप स्टडी करिए। उसमें एक ही चीज लिखी है कि हमेशा गरीब मजदूर किसान के हक की इंसाफ बनिए, इंसाफ की आवाज बनिए। आप उन लोगों का, गरीब लोगों का, मजबूर आदमी का, मजदूर आदमी का आप हक इंसाफ खाने की कोशिश मत करिए। लेकिन आज सोसाइटी में क्या हो रहा है, आज आप हॉस्पिटल में देखिए लोगों को जानवरों की तरह देखा जा रहा है। आज आप सोसाइटी में देखिए हर एक आदमी, पैसे वाले लोगों की और पहुंच वाले लोगों की सुनवाई हो रही है। क्या गरीब आदमी का कोई सुनने वाला नहीं? गरीब आदमी जब भगवान के आगे अपने आंसू लेके, अपनी सुनवाई लेके, उस वक्त जब इंसाफ मांगता है तो क्लाउड बर्स्ट होते हैं, बारिशें होती हैं। अभी तो क्लाउड बर्स्ट और बारिशें हो रही हैं, लेकिन मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को बताना चाहता हूं कि समझ जाओ, अभी तो क्लाउड बर्स्ट और बारिशें हो रही हैं, आने वाले वक्त में धरती भी फटेगी। आप लोग धरती में समा जाओगे। जो भी बेईमान लोग होगा उसको, मेरी बेईमान लोगों को मेरी बातें ये बुरी लगेंगी, अच्छे लोगों को लेकिन अच्छी लगेगी। सर, आप एक सियासतदान आदमी हैं और आप एक सोशल वर्कर भी हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं, सियासत करते हैं, लेकिन हम धर्म, जात, बिरादरी से ऊपर उठकर सियासत करते हैं। लगी सोशल वर्कर की बात, सोशल एक्टिविस्ट हम हैं, लेकिन सोशल वर्क हम वहीं पे करते हैं जहां पे लोगों के, अच्छे लोगों की सुनवाई हो, जहां पे लोगों की नीयत अच्छी हो, जहां पे एक लीडर जो है वो अपनी सोच लेके जाएगा और लोगों को बेनिफिट दिलाएगा। आज हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी यशस्वी, तेजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का डंका पूरी दुनिया में बजाया है। मैं उनकी कदर करता हूं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं दिल से।
लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे बैठे, उनको मैं बताना चाहता हूं, आप भी मोदी जी की तरह बनने की, आप भी मोदी जी की तरह बनने का सिस्टम करिए, कोशिश करिए, ताकि आपका भी कुछ पाप जो है आपके खत्म हो जाए। मोदी जी ने इस समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए अपने परिवार का बलिदान कर दिया, अपनी इच्छाओं का बलिदान कर दिया। अरे यार, आप लोग क्या कर रहे हो मुझे बताइए। आप आज मोदी जी अपने परिवार को छोड़ के देश की सेवा में लगे हैं, आप धर्म की सेवा में लगे हैं, वो आप लोगों की सेवा में लगे हैं, लेकिन आप लोग किन चीजों का परित्याग कर रहे हैं, मुझे जरा इस चीजों के बारे में तो बताइए। इतना ही कहना चाहता हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव।